सो थैंक यू पास्टर बीनू एंड एल्डर्स, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है. Thank you, Pastor Binu and elders, for giving me this opportunity. रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5. Romans 5:5, Romeo 5:5. यहाँ पर पंक्ति इस तरीके से बोलती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. उत्पत्ति का पहला अध्याय और उसकी 28वीं पंक्ति. Genesis 1:28. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो. Verse 28. Then God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. आइए हम प्रार्थना करते हैं. Just pray. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए. Lord, we want to thank you for this beautiful time. हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना आत्मा हमें दिया है, We are thankful that you have given us your spirit, क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते. because without him we can do nothing. धन्यवाद देते हैं. Thank you, Lord. इस समय को आशीषित कीजिए, Bless this time प्रभु यीशु मसीह के नाम से in मांगते हैं. Jesus' name. आमीन. Amen. ओके, तो आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला वो है इन अस थ्रू अस. The subject that I want to talk about is in us through us. हम में और हमारे अंदर द्वारा. और हमारे द्वारा. In तो us through us. लाइक इस दुनिया में हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बनना चाहता है. Everyone in this life wants to become something. फेमस होना चाहता है. They want to become famous. कुछ लोग लाइक हीरो बनना चाहते हैं. Some wants to become hero. लाइक हमें लाइक हमेशा कुछ ना कुछ बनने की ज़रूरत है. We need to become something. लाइक कोई अच्छा पास्टर बनना चाहता है, Someone wants to become a good कोई अच्छा pastor, मिशनरी बनना चाहता है. good missionary. लेकिन एक चीज़ जो हम नहीं कर सकते, But one thing we cannot do, पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं बन सकते. without Holy Spirit we can't become anything. लाइक कभी कभी हम लोग विलेज में जाते हैं Sometimes as we go in villages, और हम प्रीच करते हैं. we preach there. और एक बार मैं संदेश प्रचार कर रहा था And as I was sharing a message, कि मनुष्य यदि इस दुनिया में जो कुछ भी बना है whatever man has become in this world, और इस सृष्टि में जो कुछ भी बना है, whatever has happened in this world creation, बोलते हैं कि वचन के बाहर नहीं बना है कुछ भी. nothing has happened apart from this word. परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि की रचना की, When God created the whole उसने creation, अपने वचन के द्वारा सब कुछ बनाया. He created through His word. लाइक जो वचन है वो एक क्रिएटर भी है और एक मेकर है. The word is actually a creator and a maker. तो अगर हम वचन के बाहर कुछ बनने की कोशिश करते हैं, If we try to become something out of this word, हम नहीं बन सकते. we can't become anything. और वचन जब हमारे अंदर जाता है, When the word goes inside of us, पवित्र आत्मा उस वचन के द्वारा हमको बनाता है. Holy Spirit makes us something out of this word. क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब पवित्र आत्मा का वायदा किया, When Jesus Christ promised us the Holy Spirit, जॉन चैप्टर 14 में, John 14, उसने कहा कि जो कुछ वो मुझसे सुनेगा वो कहेगा, whatever he hears from me, he will tell you. और वो वचन के बाहर कुछ भी बात नहीं करेगा. And he will not tell you anything away from this word. तो जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होता है, When we have this word inside of us, देन पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करता है. Holy Spirit leads us. अगर हमारे पास वचन नहीं है, If we do not have the word, पवित्र आत्मा हमको लीड नहीं करेगा. Holy Spirit will not lead us. क्योंकि वचन के बाहर पवित्र आत्मा कभी अगुवाई नहीं करता है. Because Holy Spirit will not lead you apart from this word. तो हर एक रिश्ते में 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है. Every relationship needs these 3 most important things. नंबर 1, First, लव, प्रेम. love. दूसरा, आनंद. Joy.
तीसरा है पीस। Shanti. अगर ये तीन चीजें एक रिश्ते के अंदर नहीं है, If these three things are not in a relationship, वो रिश्ता कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। that relationship cannot go ahead. लाइक इवन अगर परमेश्वर के साथ हमें इस रिश्ते की जरूरत है, तो हमें ये तीन चीजें चाहिए परमेश्वर के साथ रिश्ते में। Even if we want to have a relationship with God, we need these three things. और ये बिना पवित्र आत्मा के हमारे अंदर नहीं हो सकता, And apart from Holy Spirit, these things cannot come क्योंकि inside बाइबल of us. बताती है, गलातियों का 5:22 में लिखा है कि आत्मा का फल तो प्रेम, आनंद और शांति है। Galatians 5:22, it says the fruit of the Spirit is love, joy, peace. तो जब परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, When God created Adam, तो परमेश्वर ने आदम से कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। He told Adam that go, be fruitful and multiply. लाइक परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में फलवंत हों। God wants us to be fruitful. परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी मिनिस्ट्री में फ्रूटफुल हों। God wants us to be fruitful in the ministry. परमेश्वर चाहता है कि हम अपने रिश्तों में फलवंत हों। God wants us to be fruitful in our relationship. परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी सेविकाई में फलवंत हों। God wants us to be fruitful in our ministry. लेकिन बिना पवित्र आत्मा के हम फलवंत नहीं हो सकते, But except from the Holy Spirit, we cannot do. क्योंकि इस दुनिया में और कहीं फल नहीं है, Because there is no fruit in this world, केवल पवित्र आत्मा। only through Holy Spirit. और जब पवित्र आत्मा हमारे पास है, When we have Holy Spirit, या हम फलवंत हैं। we are fruitful. लाइक जैसे कि जब परमेश्वर ने जब कलीसिया की रचना की, When God created this church, तो उससे पहले उसने चेलों को कहा before that He told His कि disciples तुम यहीं ठहरे रहो that you stay here प्रेरितों के काम में, in Book of Acts. कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा When the Holy Spirit will come over you, तब तुम सामर्थ पाओगे। then you will get the strength. और हम जानते हैं उस दिन क्या हुआ, And we all know what happened on that day, पेंतिकोस्त के दिन। at the day of Pentecost. बोलते हैं कि चर्च एक साथ 3,000 लोगों में बदल गया। And the church was turned into 3,000 people. लाइक जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक व्यक्ति चलता है, वो बढ़ता है। When a person is walking in the leading of the Holy Spirit, he grows. पहले अंदर, Inside first फिर बाहर। and then outside later. जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहते हैं, When we are staying in the leading of the Holy Spirit, हम बढ़ते हैं। we grow. हम परमेश्वर में फलवंत हो रहे हैं। And we are being fruitful in the Lord. लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को बोला, When God told Adam, तो आदम ने एक समय आया जब पवित्र आत्मा की आवाज सुनना बंद कर दिया। there was a time when Adam stopped hearing the voice of the Holy Spirit. उत्पत्ति के 3 अध्याय में। Genesis 3. और हम जानते हैं उसने किसकी आवाज सुनी। And we all know whose voice he was listening. हव्वा ने सर्प की आवाज सुनी, Eve heard the voice of the serpent, और आदम ने हव्वा की आवाज सुनी। and Adam heard voice of Eve. और हम जानते हैं उस समय वो पवित्र आत्मा के फल नहीं खा रहे थे, And we know that they were not eating the fruit of the Holy वो Spirit. भले और बुरे के ज्ञान का फल खा रहे थे। They were eating from the tree of the good of knowledge. तो of जब good and हम evil. पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते हैं, When we are not walking in the leading of the Holy Spirit, हम उसकी आवाज नहीं सुनते हैं, when we are not hearing His voice, हम कोई दूसरा ही फल खा रहे होते हैं। we are eating some other fruit. हम शायद एक नफरत का फल खा सकते हैं, Maybe we are eating the fruit of जलन का खा anger, सकते हैं, maybe jealousy, कंपैरिजन का खा सकते हैं, tulna ka. तुलना कर सकते हैं। वो फल हम खा रहे होंगे, We are maybe eating those fruits क्योंकि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे। because we are not walking in the leading of the Holy Spirit. यस, परमेश्वर ने कहा फलो फूलो और जब पूरी पृथ्वी में भर जाओ। When God says, be fruitful and multiply and occupy the earth, उत्पत्ति के 11वें अध्याय में हम क्या देखते हैं? Genesis 11, what do we see? उत्पत्ति के 11वें अध्याय में वो सब लोग एक स्थान पे इकट्ठे हो गए थे। All the people gathered at one place, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे, but they were not being led by Holy Spirit. वो एक थे, They were one लैंग्वेज में, भाषा में एक थे, in the language, वो अपनी सोच में एक थे, in their thoughts, पर वो सोच परमेश्वर की ओर से नहीं थी। but that thought was not from God. वो भाषा परमेश्वर की भाषा नहीं थी, That language was not God's language. और वो परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। And they were trying to reach out to God. लेकिन
हम जानते हैं but we know परमेश्वर चाहता है कि तुम फलो फूलो और पूरी दुनिया में भर जाओ। God wants us to be fruitful, multiply, and occupy the earth. लेकिन वो लोग एक स्थान में इकट्ठे हो गए थे। But they were gathered in one place. परमेश्वर की योजना पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना हम पूरी नहीं कर सकते। God's plan, we cannot fulfill it without the leading of the Holy Spirit. परमेश्वर के तरीके का काम हम परमेश्वर की आत्मा के बिना नहीं कर सकते। The way God works, we cannot work if we don't have the leading of the Holy Spirit. तो कुछ चीजें Some things, अगर हमारे रिश्ते में ये 3 चीजें नहीं है, if these 3 things are not there in our relationship, प्रेम, आनंद और शांति, love, joy, peace, तो हमारा रिश्ता मजबूत नहीं होगा। so our relation is not strong. और ये सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने से होता है। And this happens only when we are walking in the leading of the Holy Spirit. तो 2016 में पास्टर काल ने कॉन्फ्रेंस था वसई में, 2016 there was a conference at Vasai, और पास्टर काल ने वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था सबको and Pastor Kal asked this one question to all of us. कि प्रेरितों के काम में जब दूसरी मिशन यात्रा पे बरनबास और पौलुस अलग अलग हुए, In the book of Acts, at the second missionary journey when Paul and Barnabas were separated, तो ये किसकी गलती थी? whose mistake was that? कौन गलत था वहाँ पर, कौन सही था? Who was wrong and who was right? हम सब ने बहुत सारे आंसर किए थे, And we all answered different things. लेकिन पास्टर काल ने वहाँ पर एक बात बोली थी But one thing Pastor Kal said, कि वो दोनों ही परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे थे। they both were not listening to the voice वो of दोनों God. ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं थे उस समय, That time they both were not filled with the Holy Spirit. इसलिए उन्होंने वो सेपरेट हो गए वहाँ पर। That's why they got तो जब हम separated. पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं, When we are hearing the voice of God, जब हम उसकी अधीनता में चलते हैं, when we are under His submission, तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब क्या है? what is the meaning of being filled with the Holy Spirit? पूर्ण समर्पण, Complete surrender, पूर्ण अगुवाई, complete direction, पूर्ण अधीनता, and complete totally like abandonment. ये पवित्र आत्मा से भरना है। This is filling of the Holy तो Spirit. जब हम अपना जीवन पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देते हैं, When we surrender our lives in the hands of Holy Spirit, हमारा जीवन फलों से भर जाता है our life is full of और fruits हम बढ़ते हैं। and we grow. अगर आप एक अच्छी मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, If we want to do a good ministry, पवित्र आत्मा के बिना नहीं कर सकते। we cannot do without Holy Spirit. तो मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूँ, I want to encourage you today. हमें पूर्ण रीति से समर्पण होना बहुत जरूरी है We need to completely surrender और ourselves. पूर्ण रीति से अधीन होना जरूरी है We पवित्र need आत्मा to come under His covering. के। और वो हमारे अंदर फल पैदा करेगा। And then He will produce fruit inside of us. आमीन। Amen. थैंक यू।